सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेनेगेड इमॉर्टल वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वांग लिन वर्सेस रेड बटरफ्लाई की फाइट नंबर के पार्ट 2 को। और आप सभी को पता है कि पार्ट 1 के अंदर में तबाही तो हो ही रही थी, लेकिन पार्ट 2 के अंदर में असली माल मसाला यहीं पर हमें देखने को मिलेगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि वांग लिन ने निकाल लिया था रेड बटरफ्लाई का वो कटा हुआ हाथ, ताकि वहाँ पे रेड बटरफ्लाई का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा डामाडोल हो जाए। सेम वैसा होता भी है। इसके बाद ही वांग लिन निकालता अपना सो कॉल्ड बैड एस वेपन, जो कि है रेस्ट्रिक्शन फ्लैग। उसके बाहर आते ही उस पूरे बैटलफील्ड के अंदर में काले बादल मंडराना स्टार्ट हो जाते हैं। और बाहर में वो जो चार एल्डर्स बैठे थे ना, चार बुड्ढे लोग, वो लोग देख के समझ जाते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक्चुअली में डिवाइन रिट्रीब्यूशन है। इसको देखकर उन लोगों का चेहरे का एक्सप्रेशन जो था वो बिल्कुल ढल चुका था। और सेम यहाँ पे रेड बटरफ्लाई के साथ में भी वही होता है। वो भी एक टाइम के लिए घबरा गई, क्योंकि उसे भी पता है कि ये कौन सी चीज़ है। वो डिवाइन रिट्रीब्यूशन को आने में थोड़ा टाइम लगता, तब तक वांग लिन ने अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड का हमला करके उस जायंट के अंदर में कई सारे क्रैक्स को अपीयर करा दिया। जैसे ही वो क्रैक्स अपीयर होते हैं, वहाँ पर वांग लिन ने अपने ब्लैक फॉग को भी रिलीज कर दिया, ताकि वो सभी उसके अंदर में एंटर कर जाए। लेकिन ये ब्लैक फॉग एक्चुअली में हमला करने के लिए नहीं था, बल्कि वो एक तरीके का मेरिडियन था, जिसकी मदद से वो डिवाइन रिट्रीब्यूशन का जो अटैक है वो उस जायंट के ऊपर में लगे। और तुम लोग सोच रहे हो कि रेड बटरफ्लाई खड़ा होकर इस बैटल को देख रही थी? बिल्कुल नहीं, बल्कि इस दौरान उसके पास वो जो लोटस था उसके अंदर में सिर्फ 6 पेटल्स बचे हुए थे। उसने 6 की 6 पेटल्स को एक साथ इस्तेमाल कर दिया और उसके अंदर से 6 औरतें निकलती है, जो कि कुछ कुछ रेड बटरफ्लाई जैसे दिख रही थी। और उन सभी की मदद से वो वांग लिन के ऊपर में हमला कर रही थी, ताकि वो अपने आइस गॉड को वहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके। और इस दौरान वांग लिन उन 6 के साथ में लड़ाई कर रहा था। जैसे ही वो देखती है कि डिवाइन रिट्रीब्यूशन आने वाला है, तभी वो क्या करती है कि सभी 6 के 6 पेटल्स वाली औरतों को अपने पीछे की तरफ बुला लेती है। और वो सभी एक साथ में कंबाइन होकर एक औरत बन जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, मतलब सिमिलर टू होंगडी थी पूरा। और अब फाइनली वो मोमेंट आ चुका था जब डिवाइन रिट्रीब्यूशन अपीयर होने वाला था। इस दौरान उसके अंदर से 2 लाइटिंग्स निकलने वाली थी, जिनमें से एक का जो हमला था वो डायरेक्टली होंगडी के ऊपर होने वाला था। और इसको देखकर वहाँ पे होंगडी खुद को टेलीपोर्ट तक नहीं कर पा रही थी, डर के मारे नहीं, बल्कि वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गए थे। तो इस वजह से वहाँ पे रेड बटरफ्लाई ने अपने एक पेटल वाली औरत को बाहर निकाला और सीधा उस डिवाइन रिट्रीब्यूशन के साथ में कोलाइड करा दिया। इन दोनों के टकराते ही वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद होंगडी तो बच गई, लेकिन वो जो दूसरा डिवाइन रिट्रीब्यूशन था वो डायरेक्टली जाके उस जायंट के साथ में लग जाता है। उसके लगते ही उसके अंदर में इतने सारे क्रैक्स अपीयर हो गए कि कुछ पूछो ही मत। इसके साथ साथ सोने पे सुहागा सुनो, वांग लिन जब देखता है कि उसे डिवाइन रिट्रीब्यूशन लग गया, तब वो भी वहाँ पर जाता है डायरेक्टली वार करने के लिए। उसने भी अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड के वार से सीधा उस जायंट को धराशायी करने का ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे कुछ और चेंजेस आते हैं। जैसे दिखता है कि वांग लिन उस तरफ में बढ़ रहा है, तो होंगडी वहाँ पे चिल्लाती है सोल लेशर। उसी दौरान उस जायंट के अंदर से एक सोल लेशर बाहर आता है, मतलब एक वाइप था, वो चाबुक होता है ना, चाबुक, उस टाइप का चीज़ था वो, और निकल के सीधा वांग लिन को पड़ता है। उफ, ये क्या अटैक था भाई। मतलब जैसे ही लगता है ना, वांग लिन की जो ओरिजिन सोल थी वो उसकी बॉडी से बाहर की तरफ फेंकाई जाती है। इसी दौरान वो जो वांग लिन का सेलेस्टियल स्वॉर्ड का हमला था वो उस जायंट के ऊपर में लग गया, जिस वजह से वो भी थोड़ा सा घायल हो जाता है। और अच्छा हो गया घायल हो गया, वरना अगर वो फिर से वार करता तो यहाँ पर वांग लिन की हालत खराब हो जाती, क्योंकि जैसे ही वो घायल होता है, वांग लिन को मौका मिल जाता कि वो वापस से अपनी बॉडी के अंदर जल्द से जल्द एंटर कर जाए, जिस वजह से वांग लिन वहाँ पे बच गया। जैसे ही वांग लिन अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसके बाद वो भागना स्टार्ट करता है। मतलब लिटरली हर एक कदम के अंदर में वो 1000 मीटर को ऐसे ही पार कर दे रहा था। और वांग लिन को ऐसा भागता हुआ देखकर वहां पर रेड बटरफ्लाई कहती है, ज़ंग अभी एक पागल कुत्ते की तरह क्यों भाग रहे हो? कहाँ गई तुम्हारी वो डोमिनेटिंग ऑरा? इन लोगों की डायलॉग बाजी, मतलब वांग लिन तो जो बोल ही रहा था, यहाँ पे रेड बटरफ्लाई भी स्टार्ट हो गई। खैर, लेकिन हम लोग फाइट में वापस आते हैं। वांग लिन इन सभी बातों को इग्नोर मारता है और भागता हुआ उसके दिमाग में एक प्लान आता है, और हंसता हुआ कहता है कि रेड बटरफ्लाई, तुमने अभी तक उस कर्स का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाला जो कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर मैंने तुम्हारे हाथ से किया है। और इसको सुनते ही वहाँ पे रेड बटरफ्लाई का चेहरा फिर से ढल गया, क्योंकि ये एक्चुअली में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि यहाँ पर वांग लिन फिर उस हाथ की मदद से वो कई सारे एक्सप्लोजन्स को वहाँ पे इस्तेमाल करता है, और बार बार रेड बटरफ्लाई उस चीज को बार बार सप्रेस कर रही थी। मतलब यहाँ पे सीन कुछ इस तरीके से चला, वांग लिन कहता है एक्सप्लोड, और वहाँ पे रेड बटरफ्लाई कहती है सप्रेस। ऐसे करके एक्सप्लोड सप्रेस, एक्सप्लोड सप्रेस, एक्सप्लोड सप्रेस करते करते तकरीबन उन लोगों को 5-6 बार ऐसा कर दिया। लेकिन जब लास्ट बार वांग लिन एक्सप्लोर करता तो उसके बाद और भी ऑप्शंस नहीं बचे थे, जिस वजह से वो एक ही बार में धूल बन गया। लेकिन इस दौरान तक रेड बटरफ्लाई के ऊपर में वो जो कर्स था वो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, जिस वजह से रेड बटरफ्लाई इस दौरान उस जायंट को कंट्रोल नहीं करके, बल्कि वो खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी से उस चीज को सप्रेस करना स्टार्ट कर देती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वहां पर वांग लिन एक और तगड़ा वेपन निकालता है, तुम लोग गेस भी नहीं कर पाओगे, वो था गॉड स्लेइंग चैरियट। इस खतरनाक ट्रेजर को देख के मैं खुद वहाँ पे चौंक गया, क्योंकि वांग लिन ने पहले भी इस बारे में सोचा था कि वो इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पास जो भी ट्रेजर्स है वो सुजाको
टापू के वो जो एल्डर्स वगैरह बैठे हैं ना बाहर, उनको इस बारे में पता चल जाए। लेकिन यहाँ पर वालिन के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना, तो क्या करे बेचारा, जिस वजह से उसने उस चैरियट को निकाल लिया। अब यहाँ पे वो जो चैरियट है वो भी अलग लेवल का हरामी। तुम सभी को पता है कि वो जो चैरियट है वो एक बार में हमला नहीं करता, वो कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज को आसपास से ऑब्जर्व करता है, उसके बाद उस बीस्ट को रिलीज करके वो हमला करता है। सेम ऐसा ही वो कर रहा था। अब जब तक वो वहाँ पे सभी सोल एनर्जीज को ऑब्जर्व कर रहा था, तब तक यहाँ पे वायलिन उस जायंट के साथ में लगा पड़ा है, क्योंकि वायलिन ने जब पिछली बार अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड का हमला किया था, तब उस दौरान वो वार उसको काफी भयानक लगता है, जिस वजह से उसकी जो पावर्स थी वो थोड़ी सी कम हो गई। साथ ही साथ उसकी जो हाइट थी वो 100 फीट से 50 फीट के आसपास आ चुकी थी। और इस दौरान जब वांगलिन फिर से उसके ऊपर में हमला करता है, तब उसका एक हाथ को काट देता है और वांगलिन यहाँ पे रोस्टर बन गया है। उसका हाथ कटते ही वो रेड बटरफ्लाई को कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारे जायंट को भी तुम्हारे जैसा बना दिया, अब तुम दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मैच कर रहे हो। लेकिन वो जायंट इतने शांति से कहाँ बैठने वाला था, उसके अंदर से फिर से वो सोल लेशर निकलता है और एक वार करता है वांगलिन के ऊपर। लेकिन वांगलिन उस वार से बार बार बचता है। जैसे ही वो सोल लेशर को देखता है तो वो भी वहाँ पे काफी घबराया हुआ था और भागते हुए अपने मन में सोच रहा कि बेन स्टोक्स आखिर ये है क्या, सोल लेशर इतना भयानक वार कर रहा है कि मेरे फट के हाथ में आ गई है। किस्मत अच्छा है कि मैंने दूसरा बार नहीं लगा, वरना आज तो मैं शायद जिंदा भी नहीं बचता। तब तक उसका ध्यान जाता है गॉड स्लेइंग चैरियट की तरफ में, जहाँ पर वो जो था वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका था। तभी वहाँ पे वांगलिन कहता है गॉड स्लेइंग चैरियट एक्टिवेट, और जैसे ही वहाँ पे वो एक्टिवेट बोलता है, वो जो बीस्ट था वो बाहर निकल कर सीधा कहीं और नहीं बल्कि वांगलिन के ऊपर हमला कर देता है। मेरी बिल्ली मुझे से मियाओ। लेकिन वांगलिन इससे बचने का उपाय करता है। उसका जो गॉड स्लेइंग चैरियट था उसके अंदर से कुछ चेंज निकलता है और वो वापस से उस बीस्ट को खींच लेता है। वो बीस्ट वापस जाते ही इस बार अपना रास्ता मोड़कर उस जायंट की तरफ में हमला करने लगता है। फिर इन दोनों के बीच में काफी देर तक लड़ाई चलती है, ये ले ऐसे करके काफी देर तक लड़ते वो लोग, क्योंकि वो जो जायंट था बार बार सोल लेशर का हमला कर रहा था और ये जो गॉड स्लेइंग चैरियट था वो बार बार अपना ही हमला कुछ कर रहा था। इन दोनों की जो फाइट थी वो देर तक चली और इस दौरान तक रेड बटरफ्लाई ने अपनी सुंदर सी आंखों को खोल लिया था। और जब वो अपनी आंखों को खोलती है तो वो देखती है गॉड स्लेइंग चैरियट, उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई और वो बस सोच रही थी कि आखिर वांगलिन के पास अभी कौन कौन से ट्रेजर्स बाकी है, क्योंकि गॉड स्लेइंग चैरियट की जो करंट की पावर्स है उसको वांगलिन अभी कंट्रोल तक नहीं कर पा रहा। मतलब इसकी अगर फुल पोटेंशियल वांगलिन को मिल जाती तो ये जो बैटल था वो वन साइडेड हो जाता। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और इस दौरान रेड बटरफ्लाई को अपने अस्तित्व के अंदर में वो झांक रही थी, सोच रही थी कि कहाँ से मैं वायलिन से मिल गई, क्या हुआ, क्यों हुआ, वो मतलब पास्ट वाली चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। इसके बाद ही वो सोचती है कि अब मामला खत्म किया जाए। वो निकालती है अपने लोटस को और लोटस के अंदर में एक भी पेटल्स नहीं बचा था, उसके अंदर में सिर्फ 2 तो पतली पतली डंडियाँ थी। उन डंडियों के अंदर से एक और लड़की क्रिएट होती है जो कि कुछ और नहीं बल्कि रेड बटरफ्लाई का सोल अवतार था। और ये सोल अवतार नहीं बल्कि डोमेन अवतार था। और ये दोनों मिलके एक साथ बोलती है रूथलेस डोमेन, और वहां पर रेड बटरफ्लाई ने अपना वो टेरिफाइंग डोमेन रिवील कर दिया। और इसके अंदर में वो जो हमले करने वाली है ना, दिल में लगेगा ये वार दिल में। रेड बटरफ्लाई के इस डोमेन अटैक के अंदर में 2 ऑप्स अपियर होते हैं सबसे पहले, जिसके अंदर वो बोलती है फैमिलियल लव, मतलब इसके अंदर में जो होंगे वो फैमिली मेंबर्स अपियर होंगे। मतलब इन दोनों ऑप्स के अंदर से वहाँ पे एक आदमी एक औरत निकलता है और तुमको भी पता है कि ये दोनों कौन है। एक्चुअली में ये वांगलिन के मॉम डैड थे। इसी के साथ एक और ऑब निकलता है जिसके अंदर में था लव। और लव ऑफ कोर्स कौन है, हम लोगों की ली मुआन भाभी। उसके साथ साथ लास्ट में आता है हेटेड, और हेटेड के अंदर में सिर्फ एक ही कैरेक्टर निकलेगा हमेशा, जो कि था तेन हुआ यान। इसके बाद लास्ट में कुछ ऑप्स निकलते हैं जो कि था एप्रिसिएशन, और एप्रिसिएशन में कोई और नहीं था बल्कि संग दांगन्यू का वो जो 3 जनरेशन है ना वही अपियर होता है। और इसके बाद क्या वांगलिन कहता है जब तुमने अपना डोमेन निकाल ही लिया तो मेरा भी देख ही लो। वो पलटी मार के वहाँ पे बैठ जाता है और उसके पीछे में वो जो ब्लैक एंड व्हाइट चीजें है वो अपियर होना स्टार्ट हो जाती है। और जब तक ये चीजें अपियर हो रही थी वहाँ पर रेड बटरफ्लाई बोलती है स्वॉर्ड ऑफ इंटेलिजेंस। वो स्वॉर्ड ऑफ इंटेलिजेंस वहाँ पे अपियर होती है और वो सीधा सबसे पहले वार करती है वांगलिन के मॉम डैड के ऊपर में, और एक ही वार में उन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर देती है। साथ ही साथ उसके बाद उसने ली मुवान के ऊपर में भी हमला किया और उसको भी वहाँ पे खत्म कर देती है। इसी दौरान वहाँ पे जो तेंग हेन वान हमें देखने को मिलता है, उसने दाइन्यू के तीनों जनरेशन को अकेला मार दिया। इसके बाद रेड बटरफ्लाई और उसका जो अवतार था वो वांगलिन की तरफ में पॉइंट करता है और कहता है रूथलेस। इसी दौरान वांगलिन की जो ओरिजिन सोल थी वो हल्का सा झलक जाती है और उसके पीछे में वो जो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रोल है वो पूरी तरीके से अपियर हो जाता है। अब वांगलिन यहाँ पे काफी नर्म आवाज में कहता है एक इंसान कितना ही रूथलेस क्यों ना हो, कभी भी रीइंकार्नेशन साइकिल से खुद को बचा नहीं सकता। इस दुनिया के अंदर में सबसे ज्यादा रूथलेस अगर कोई चीज है तो वो है रीइंकार्नेशन साइकिल। इसी दौरान वहाँ पे वो जो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रोल्स थे उसके अंदर में काफी ज्यादा फ्लॉग एक दूसरे के साथ में मर्ज जॉप होने लगते हैं, जो कि सीधा रेड बटरफ्लाई की उस डोमेन अवतार को प्रेस कर देता है। जब वो वहाँ पर सप्रेस हो रही थी तब वो कहती है कि अगर मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन में चली गई होती तो मेरा रूथलेस डोमेन तुम्हारे रीइंकार्नेशन डोमेन तक को वहाँ पे सरपास कर देता। अगर हेवन का रीइंकार्नेशन साइकिल रूथलेस नहीं है तो उससे हेवन का रीइंकार्नेशन साइकिल कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है।
इसके बाद ही वो जो थी वो पूरी तरीके से गायब हो गई। इसी के साथ ये जो बैटल था यहीं पर एंड हो जाता है। इसी दौरान यहाँ पे रेड बटरफ्लाई इस चीज़ को रियलाइज़ करती है कि वो संगियों को नहीं हरा सकी, मतलब इस बैटल को वो बुरी तरीके से हार चुकी है। वो इकलौती ऐसी कल्टीवेटर थी पूरे सुजाकू के ऊपर में जो सबसे ज़्यादा जीनियस थी। साथ ही साथ उसके पास इतने कई सारे टेरिफाइंग ट्रेजर्स थे जिसकी मदद से कोई भी अच्छे कल्टीवेटर्स को हरा सकता है। और तो और जब 4 अलायंस सेट की लड़ाई हुई थी तब उसने वांगलिन जैसे कई सारे सोल फॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स को मार दिया था, लेकिन आज अपने डोमेन तक को इस्तेमाल करने के बावजूद और साथ ही साथ अपने सोल अवतार को इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो वांगलिन को नहीं हरा सकी। वो सोल अवतार एक लौता ऐसा जरिया था जिसकी मदद से रेड बटरफ्लाई कुछ ही दिनों के अंदर वो लिटरली सोल ट्रांसफॉर्मेशन में चली आती, लेकिन उसके इस्तेमाल से भी वो वांगलिन को नहीं हरा पाई और ये चीज़ उसके दिल को तोड़ देती है। लेकिन इस लड़ाई से उसे जितना नुकसान हुआ है उतना ही उसे फायदा भी हुआ है, मतलब इससे यहाँ पर इनलाइटमेंट मिलती है। इन फ्यूचर चल के ये कुछ ही सालों के अंदर ये आसानी से सोल ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू कर सकती है बिना सोल अवतार की मदद से, और यही कारण था कि यहाँ पर रेड बटरफ्लाई अब इस लड़ाई को बिल्कुल नहीं लड़ना चाहती थी। लेकिन वांगलिन को अच्छी तरीके से पता था कि अगर उसने इस औरत को यहाँ पे जिंदा छोड़ दिया तो इन फ्यूचर उसके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, जिस वजह से वो उसे मारने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन तभी उसका वो जो आइस गॉड है वो बीच में आके उसे बचा लेने की हर बार कोशिश किया और इन दोनों का थोड़ा सा मुठभेड़ चलता ही है। लेकिन जब वो आइस गॉड पूरी तरीके से गायब हो गया तब लास्ट में वो जो गोंगसुनपो है, द सो कॉल्ड एल्डर ऑफ माउंट सुजाको, वो आकर रेड बटरफ्लाई को यहाँ पे बचा लेते हैं। और इस दौरान तक वांगलिन को वो जो सोल नेचर था वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगता है और उसने उसे छीन भी लिया था, लेकिन गोंगसुनपो उससे वो वापस ले लेते हैं। इसी के साथ ये जो बैटल था वहीं पे एंड हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।